हे गाइस, वेलकम टू अहील। और आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करेंगे। कैसे डार्ट में या तो फ्लटर के अंदर हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये एक फ्लटर का सीरीज़ चले, तो अगर आपको बाकी के वीडियोज़ देखना हो तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्लटर के अंदर कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम मेनली इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब अभी तक जितने भी कोड हमने लिखा हुआ है, वहाँ पे हमने जो लाइब्रेरी यूज़ किया था वो था material.dart लाइब्रेरी। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस वाले लाइन को लिखते थे अपने main.dart फाइल के एकदम टॉप पे, import package flutter/material.dart। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल है फ्लटर के अंदर, जिनका यूज़ हम अपने कोड के अंदर कर सकते हैं। अब बाकी के लाइब्रेरीज़ को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे import, फिर स्पेस दे के सिंगल कोट के अंदर .html। ऐसे ही एक और पैकेज है जो कि है क्रिप्टो। इसको यूज़ करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस दे के सिंगल कोट के अंदर पैकेज कोलोन और फिर क्रिप्टो देंगे स्लैश दे के crypto.dart। अब यहाँ पे crypto.dart के पहले जो एक क्रिप्टो लिखा हुआ है, ये है फोल्डर नेम जिसके अंदर हमको crypto.dart फाइल देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़। इसके अलावा हम खुद के लाइब्रेरीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट सेक्शन में और इस लिव फोल्डर के अंदर दो और फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू फाइल करके एक फ़ाइल का नाम देंगे सपोज first.dart और जो सेकंड फाइल होगा उसका नाम देते हैं second.dart। तो ये दो फाइल हमने क्रिएट कर लिया है। तो अब first.dart फाइल के अंदर हम एक कोड लिखेंगे, बेसिक सा कोड होगा। तो यहाँ पे हम एक क्लास लेते हैं और क्लास का नाम देंगे फर्स्ट। अब इस क्लास के अंदर हम एक डिस्प्ले फंक्शन लेंगे, या तो इसको मेथड भी कह सकते हैं, डिस्प्ले मेथड। अब इस डिस्प्ले मेथड के अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट क्लास। तो ये हो गया। अब सिमिलर सा कोड हम सेकेंड के अंदर भी डालेंगे। यहाँ इसका नाम दे देंगे सेकेंड, इसके अंदर डाल देंगे सेकेंड क्लास। तो यहाँ पे हमने दो फाइल्स बना लिया, first.dart और second.dart। अब इन दोनों फाइल्स को अगर हम अपने main.dart प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे, तो फिलहाल मैं ये जो रन ऐप है इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले इंपोर्ट करते हैं अपने first.dart फाइल को। अब क्योंकि ये फाइल हमारे लिब फोल्डर के अंदर है, यानी कि जिस फोल्डर में main.dart फाइल है सेम फोल्डर में ये दोनों फाइल्स है, तो इसीलिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा first.dart और फिर सेकेंड में हम लिखेंगे import second.dart। तो ये दोनों फाइल्स को हमने इंपोर्ट कर लिया है, या तो आप इसको लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। अब इनको यूज़ करने वाले हैं अपने कोड के अंदर, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj1 करके, यानी कि फर्स्ट जो क्लास था इसका ऑब्जेक्ट, फिर सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे obj2। तो ये बन गया सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम कॉल करेंगे इनके मेथड्स को। तो यहाँ पे हम obj1 देंगे, डॉट देंगे और फिर हम लिखेंगे डिस्प्ले। तो ये हो गया फर्स्ट क्लास का डिस्प्ले कॉल। और अब obj2 दे के यहाँ पे फिर डिस्प्ले को कॉल करेंगे। अब ये हो गया सेकेंड क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल। अब इसको रन करने के पहले इसका ऊपर का जो इंपोर्ट है इसको करते हैं कमेंट आउट, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। अब जाके इस फाइल को करते हैं रन। तो ये हमको अपने ऐप के स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, फिर जाना पड़ेगा डिबग कंसोल और यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। इसके पहले भी मैंने इसको रन किया, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक और दिख रहा है इसका आउटपुट। तो अभी जो रन किया उसका आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, क्योंकि हमने दोनों डिस्प्ले को यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप अपने बनाए हुए लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं कोड के अंदर। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास दोनों फाइल्स था, अब यहाँ पे first.dart और second.dart ये दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर है, जिस फोल्डर में main.dart है। अब ये अगर डिफरेंट फोल्डर में हुए, अब सपोज यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नाम का फोल्डर हुआ जिसके अंदर ये दोनों है, तब उस टाइम पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइब्रेरी, फिर स्लैश दे के फाइल नेम डालना है, तब जाके ये रन होगा। तो फिलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जिन लाइब्रेरीज़ को हमने इंपोर्ट किया था उसके कुछ फीचर्स को हम अगर
यूज़ करें और बाकी के फीचर जो इम्पोर्टेंट नहीं है या तो रिक्वायर्ड नहीं है उनको अगर यूज़ नहीं करें, तो उस केस में आइए देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो हम आएंगे फर्स्ट डॉट डाट के अंदर, इसके अंदर से सारे फाइल्स को मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स को बनाता हूँ, disk1, और इसके अंदर प्रिंट करते हैं फर्स्ट मेथड। अब सिमिलरली यहाँ पे और 2 मेथड्स बनाता हूँ, ये कर देते हैं disk2 और ये कर देते हैं 3। यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड मेथड और यहाँ कर देते हैं थर्ड मेथड। तो ये हमने 3 मेथड बनाया हुआ है इस फर्स्ट डॉट डाट फाइल के अंदर। अब अगर हमको फर्स्ट वाला मेथड ही सिर्फ इम्पोर्ट करना है अपने मेन डॉट डाट फाइल के अंदर, तो उसके लिए हम सो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल सेकेंड डॉट डाट हमको रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सो। अब यहाँ पे जिस वाले फीचर को हम यूज़ करेंगे उसका नेम हमको देना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे disk1 को, हमको लिखना है disk1। आपको सिर्फ यहाँ पे मेथड का नाम ही देना है। अब फिर आएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पे disk1 को कॉल कर देंगे। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है फर्स्ट मेथड। इसके पहले मैंने इसको रन किया था तो इसीलिए इसके पहले भी एक फर्स्ट मेथड यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अदर मेथड को यूज़ करने की कोशिश करें disk2 को, तो ये हमको एरर दिखाएगा क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर कॉमा देखें लिख दे disk2, तो यहाँ पर देखिए एरर हट गया। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दिख रहा है। अब फर्स्ट डॉट डाट फाइल में यहाँ 3 मेथड है, हमने disk1 और disk2 को अलाउ किया, लेकिन अगर हम इन दोनों को हाइड करना चाहते हैं या तो यूज़ नहीं करना चाहते, इन दोनों के अलावा बाकी के जो फीचर है उसी को यूज़ करें, तो हम यहाँ पे सो के जगह पे लिख देंगे हाइड। तो ये दोनों यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और अब रन करते हैं। तो आउटपुट में देखिए हमको थर्ड मेथड दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर 2 फाइल्स हैं यानी कि 2 लाइब्रेरीज़ को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अब दोनों के अंदर सेम मेथड या तो सेम क्लास हुआ, तो उस टाइम पे नेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू हमको देखने को मिलता है। तो आइए इसको भी देख लिया जाए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट डॉट डाट के अंदर हम एक मेथड लेंगे disk1, या तो इसको कर देते हैं डिस्प्ले और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट मेथड और इसको कॉपी करके सेकेंड डॉट डाट पे भी इसको पेस्ट करते हैं और इसका बॉडी में लिख देंगे सेकेंड मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट डाट और सेकेंड डॉट डाट दोनों फाइल्स में ही सेम नेम के मेथड अवेलेबल है जो कि है डिस्प्ले। इन दोनों को हम अगर इंपोर्ट करते हैं अपने मेन डॉट डाट में, तो इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का हमने इंपोर्ट किया हुआ है, अब इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल इसको हटा देते हैं और डिस्प्ले को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट डॉट डाट और सेकेंड डॉट डाट दोनों लाइब्रेरीज़ के अंदर ही डिस्प्ले मेथड है, तो इसीलिए हमको ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा है कौन से डिस्प्ले को ये कॉल करे। अब इस केस में हम यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज और फिर जाके सपोज़ यहाँ पे कर देते हैं FST कर देते हैं। अब जाके अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंड डॉट डाट फाइल के डिस्प्ले को कॉल करेगा। तो अगर हम यहाँ पे रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको सेकेंड मेथड दिख रहा है, लेकिन अगर हम फर्स्ट मेथड के डिस्प्ले को कॉल करना चाहते हैं तो उस केस में हमको इसके पहले FST लिखना पड़ता है, फिर डॉट दे के डिस्प्ले लिखेंगे। तो ये हो गया। अब इसको रन करने से हमको फर्स्ट मेथड का डिस्प्ले कॉल होता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे देखिए फर्स्ट मेथड दिख रहा है जो कि फर्स्ट मेथड के डिस्प्ले के अंदर हमने प्रिंट किया था। तो कुछ इस तरह से अगर लाइब्रेरीज़ के अंदर नेम कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा डाट और फ्लटर के बाकी के लाइब्रेरीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप pub.dev इस वाले साइट के ऊपर आ सकते हैं। जैसे इमेज के लिए जो लाइब्रेरीज़ हैं अवेलेबल, तो हम यहाँ पे अगर इमेज लिख के सर्च करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज़ है वो हमको यहाँ पे दिखेंगे। और इसके होम स्क्रीन में भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, जैसे कि हो गया फ्लटर फेवरेट, जो फेवरेट पैकेजेस हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। व्यू ऑल करके आप बाकी के भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन में आपको मोस्ट पॉपुलर जो पैकेजेस हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो सभी आपको दिखेंगे। यहाँ पे व्यू ऑल करके आप बाकी के भी देख सकते हैं। टॉप फ्लटर पैकेजेस को आप यहाँ से देख सकते हैं, गूगल फॉन्ट, ये सारे पैकेजेस। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। हमने फ्लटर के लाइब्रेरीज़ के बारे में सीखा। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।